नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो देवमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज जो हैं हम लोग पुरुषोत्तम मास महात्म के छठे अध्याय का श्रवण करेंगे। जैसा कि भगवान लक्ष्मी नारायण जो हैं वो मलमास को या अधिक मास को स्वयं हाथ पकड़ करके गोलोक ले गए, अर्थात श्री कृष्ण के लोग ले गए और कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही आपका निवारण कर सकेंगे। तो आगे की कथा कुछ इस प्रकार से है कि नारद जी कहते हैं, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या क्या किया सो मुझे सुनाइए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अधिक मास सहित भगवान विष्णु गोलोक में जब पहुँचे तो ज्योतिर्मय भगवत धाम में जो ही विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र में उसके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने जब उनको देखकर उनकी चरण वंदना की, तदंतर में श्री विष्णु जी भगवत धाम में प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को सादर प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजमान थे। रमाकांत विष्णु करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे गुणातीत गोविंद, दीनानाथ अव्यय गोपेश वेशधारी श्री कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गए। श्री विष्णु ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत करने के लिए प्रस्ताव दिया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है, गोलोक में कहाँ से आया और रोने का क्या कारण है। श्री नारायण कहते हैं, नभ मेधों में सदृश श्यामल शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्टों का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले कि हे वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्ण, यह स्वामी रहित है, आप इसकी दबाग्नि को दूर करें, अर्थात इसकी पीड़ा को दूर करें। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती है, इसी से यह मलिन और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है। क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है, इसी से स्नान दान आदि शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है। 12 महीना कला काष्ठादि उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष के ये सभी तो स्वामी हैं, किंतु अतः गर्भ से सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया था। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित एवं रुदन करने वाले स्वर में अपना दुखड़ा कह सुनाया। इसका यह महादुख आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता है, अतः यह आपका शरणागत है। मैं अपने अनेकानेक कार्य छोड़कर इसीलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन कहकर भगवान विष्णु
श्री कृष्ण के कमल मुख को निहारते हुए खड़े हो गए। सूत जी ने कहा कि यहाँ तक प्रसंग सुनने के पश्चात ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद तो सब लोक में उपकारार्थ है, सो कृपा करके हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। अब आगे श्री कृष्ण और विष्णु का संवाद नामक कथा जो है वो 7वें अध्याय में होगी। आज की कथा जो है 6ठे अध्याय की यही संपन्न होती है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।